वेलकम टू माय चैनल जस्ट लर्न। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो इसका पहले क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड बहुत इजी है, तो हम थर्ड से देखते हैं। अगर आप थर्ड और फोर्थ से देख लेंगे तो आपको फर्स्ट सेकंड भी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम देखते हैं थर्ड पार्ट। ये हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7। अब पहले इसको इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4 और ये वाली हो जाएगी 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे हमारी दोनों इक्वेशन एलिमिनेशन करने के लिए हमें कोई एक वेरिएबल सेम चाहिए होता है। जैसे यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है। इसको सेम करने के लिए अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू कर दें तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 3 4 12। तो ये हमारी दोनों इक्वेशंस में एक वेरिएबल सेम हो गया। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे अब। माइनस 2y इक्वल्स टू 7। साइन चेंज होगा, जब हम डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ये हमारा पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, जब हम इसको ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस, बड़ा नंबर माइनस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 13y और ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 7 5। तो यहाँ से हमारा y आ जाएगा 5 अपॉन माइनस 13। तो यहाँ से y इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन 13 वैल्यू आ जाएगी y की। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी में x की वैल्यू y की वैल्यू पुट कर देंगे। इस वाली में कर देते हैं तो 9x माइनस 2 इंटू माइनस 5 अपॉन 13 इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से 9x माइनस 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 प्लस और 2 5 10 अपॉन 13 इक्वल्स टू 7। बेस सेम करेंगे तो 9 इंटू 13 हो जाएगा ये, प्लस 10 अपॉन 13 इक्वल्स टू 7। ये 13 इधर आएगा तो ये हो जाएगा, तो हमारा 9 इंटू 13 हो जाएगा 117x प्लस 10 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। तो यहाँ से 117x इक्वल्स टू 7 इंटू 13 हमारा 91 माइनस 10 ये वाला आ जाएगा। तो 117x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 81। x इक्वल्स टू 81 अपॉन 117। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड ऐसे होता है। अब फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। तो हमारा फोर्थ पार्ट है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 1 और सेकेंड है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। तो ये हमारी दो इक्वेशंस हमें गिवन है। इसका एलिमिनेशन मेथड करते हैं। एलिमिनेशन मेथड करने के लिए अब आप देखिए, यहाँ पे है x अपॉन 2 और यहाँ पे है x। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से इंटू कर दूँ तो ये तो हो जाएगा x, और अगर मैं इस इक्वेशन को 1 अपॉन 2 से कर दूँ तो ये हो जाएगा x अपॉन 2। हम इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम सिंप्लीफाई करने के लिए इस इक्वेशन को 2 से इंटू करा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2x अपॉन 2 प्लस 4y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन। ये कैंसिल होके आ जाएगा x प्लस 4y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, तो इसको ले लेंगे x, दूसरी इक्वेशन को भी ले लेंगे माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 4y अपॉन 3 प्लस y अपॉन 3 हमारा हो जाएगा, बेस सेम है तो 4y प्लस y हो जाएगा 5y अपॉन 3।
ये हमारा हो जाएगा 5y/3 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -5। तो 5y इक्वल्स टू -5 इंटू 3, तो y आ जाएगा ये आ जाएगा -15/5 इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से y आ गया हमारा -3। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे। हम चाहें तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल वाली ले रहा हूँ। तो हमारे यहाँ से हो जाएगा x -3/3 इक्वल्स टू 3। ये -3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x + 1 इक्वल्स टू 3। x आ जाएगा हमारा 3 - 1, x इक्वल्स टू 2। तो हमारा y आ गया -3 और x आ गया 2। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट भी। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अब हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमें दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें इसमें दे रखा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 प्लस करें और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करें तो हमें मिलेगा 1, और अगर हम खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो हमें मिलेगा 1/2। तो अब देखिए इसको कैसे लिखना है। मान लेते हैं हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है x/y। अब हमें दे रखा है इसमें x में +1 होगा और y में -1, तो हमें मिलेगा 1। और जब हम खाली डिनोमिनेटर में +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2। तो अब यहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1 इक्वल्स टू y - 1। यहाँ पे 1 है तो कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो जाएगा x + y इक्वल्स टू -2। ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी आ जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2x, ये 2 इधर आएगा तो इंटू में आ जाएगा, इक्वल्स टू y + 1। तो 2x - y इक्वल्स टू 1। ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों ही y सेम है, हमें इसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस हम इसको डिवाइड कर देंगे, x - y इक्वल्स टू -2 और 2x - y इक्वल्स टू 1। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये माइनस का और ये भी माइनस का। तो -2x + x हो जाएगा -x इक्वल्स टू -2 और -3 हो जाएगा -2 - 1 हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x आ जाएगा हमारा यहाँ से 3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम इन दोनों किसी भी इक्वेशंस में पुट करके निकाल सकते हैं। तो 2 इंटू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ 3 - 5 इक्वल्स टू 1। तो 2 इंटू 3 6 - y इक्वल्स टू 1। तो -y इक्वल्स टू 1 - 6, तो y आ जाएगा हमारा 5। तो यहाँ से x आ गया 3 और y आ गया 5। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 साल पहले नूरी जो है वो 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी सोनू से, और 10 साल बाद नूरी ट्वाइस हो गई सोनू से। तो अब हमें नूरी और सोनू की एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम एज ऑफ नूरी को x मान लेते हैं और एज ऑफ सोनू को y मान लेते हैं। तो वो कह रहा है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जाना पड़ेगा, तो x - 5 नूरी की एज में 5 साल माइनस करेंगे इक्वल्स टू सोनू की एज में से भी 5 साल माइनस करेंगे, क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले कितने कितने गुना बड़ी थी, 3 गुना बड़ी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3। तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, x - 5 इक्वल्स टू 3y - 15। तो माइनस से ये हो जाएगा हमारा x - 3y इक्वल्स टू -15 + 5 x - 3y इक्वल्स टू -10। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए हमें दे रखा है 10 साल बाद, यानी
एक्स प्लस 5। ये देखिए यहाँ पे पहले की बात हो रही थी, यहाँ पे हो रही है बाद की बात। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 साल बाद। ये आ गई नूरी की एज 10 साल बाद की, और ये आ गई सोनू की एज 10 साल बाद की। अब दोनों में डिफरेंस कितना है? ट्वाइस का। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y, ये 2y इधर आएगा इक्वल टू के, और ये 10 इधर जाएगा तो 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हमारे सेकेंड इक्वेशन भी हमें मिल चुकी है। तो अब देखिए यहाँ पे दोनों एक एक वेरिएबल सेम है, तो बस इसको डिवाइड कर देते हैं। तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो ये कैंसिल होगा, और यहाँ से ये आ जाएगा y इक्वल्स टू, ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 20 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से y माइनस कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 20 आ गया। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में से पुट कर सकते हैं। तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 10। तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से x आ जाएगा 10 प्लस 40, तो x इक्वल्स टू 50 आ गया। तो हमारे x एज किसकी मानी थी हमने? नूरी की। तो नूरी की प्रेजेंट एज है 50 और सोनू की प्रेजेंट एज है 20। तो यहाँ से हमें दोनों की एज मिल गई। तो हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ये कहता है कि हमें दो नंबर दिए हुए हैं, जिनको मान लीजिए हमें 23 दे रखा है। तो इसका जो सम है वो 9 है। वैसे मैंने एग्जांपल लिया है खाली, लेकिन ऐसा है नहीं। 2 डिजिट नंबर जो है उसका सम 9 है। तो अगर हम लेट द नंबर बी x एंड y, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। हमारा यहाँ तक का हुआ। अब देखते हैं। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब देखिए, और हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है वंस टेंस। अब एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा हो गया वंस, ये हो गया टेंस। तो इसमें क्या हम इसको ए से लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 प्लस 1। तो अगर हम इसको लिखें इक्वेशन बनाने के लिए, हमें ये करना पड़ेगा कि 10x प्लस वाई इक्वल है किसके? 9 टाइम्स दिस नंबर। ये 9 टाइम्स किसके इक्वल है? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो रिवर्स करेंगे इसका ऑर्डर, तो ये हो जाएगा, पहले ये 91 था, जब इसका ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 19। मैं खाली ये एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो जैसे ये 19 हो गया, तो यहाँ पे ऐसे ही ये 10x प्लस वाई था, ये हो जाएगा 10y प्लस x। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा ये 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। अब इनको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2x, ये वाला, प्लस 9y माइनस 20y इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 88x माइनस 11y इक्वल्स टू 0। यहाँ से 11 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 11 की टेबल में 88 भी आता है। तो यहाँ से 11 कॉमन आएगा, तो ये आएगा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा। तो यहाँ से हमारी दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो ये दोनों इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0।
बस हम यहाँ पे इसके साइन चेंज कर देते हैं, तो ये हमारी इक्वेशन में वाई वेरिएबल कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको आराम से कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर हम इसको -1 से इंटू करें तो ये हो जाएगा हमारा -8x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन हमारी हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। तो अब हम इसको आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा -7 ए माइनस, तो -9x इक्वल्स टू -9। तो x आ जाएगा हमारा यहाँ पे -9 अपॉन -9 इक्वल्स टू 1। अब x तो हमारा आ गया 1। अब निकालते हैं y यहाँ से निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से। तो 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 1, y आ गया हमारा 8। तो अब देखिए यहाँ से जो हमारा डिजिट बनेगा वो बनेगा, हमने टेंस को लिया था x और वंस को लिया था y। तो पहले हम ले लेते हैं टेंस, तो हमारा टेंस आया 1 और वंस आया 8, तो हमारा नंबर हो गया 18, जिसको प्लस करने पे हमें मिलेगा, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 9, और अगर इसमें 9 इंटू करके ये इक्वल हो जाएगा इसके रिवर्स से, तो ये हमारा 18 नंबर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मीना एक बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने। वो कैशियर से कहती है कि उसको 50 और खाली 100 के नोट चाहिए। तो वो कैशियर उसको 25 नोट देता है, 50 और 100 के। तो अब हमें ये निकालना है कि उसने कितने नोट्स उसमें 50 के हैं और कितने 100 के हैं। तो अब देखते हैं सॉल्यूशन। अगर हम ₹50 के नोट को अगर हम x मान लें, और ₹100 के नोट को y मान लें, तो अगर हम ये करें x प्लस वाई, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? टोटल नोट्स कितने हैं? हमें टोटल नोट्स दिए हुए हैं 25, यानी 50 और 100 के नोट कुल 100 दिए हैं उसने। तो यहाँ पे 50 के नोट और 100 के नोट मिला के 25 नोट्स हो रहा है, तो यहाँ से 25 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें दिया हुआ है उसने 2000 रुपये निकाले। तो यहाँ से अगर हम ये करते हैं 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000, क्योंकि उसने 50 के नोट और 100 के नोट निकाले, तो इसलिए 50x प्लस 100y हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। अब वेरिएबल सेम करना है, तो हम इसको 50 से इंटू कर देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 50x प्लस 50y इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा 125 और 0 1250। तो अब साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा पूरा, और ये हमारा आ जाएगा 50y इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना बचा 250, तो यहाँ से y आ गया 250 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल, 5, तो y आ गया हमारा 5। अब x निकालते हैं। हमें ये इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। यहाँ से हमें y पता है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 25, तो x हो जाएगा हमारे यहाँ से 20। तो ये हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे उसने y हमारा 5 आया, तो इसलिए इसका मतलब उसने 100 के नोट कितने निकाले 5, और ये वाले नोट कितने निकाले 50 रुपए के 20। तो हमारे ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लाइब्रेरी में 3 दिन का एक फिक्स चार्ज है और बाकी के उन 3 दिनों के अलावा जितने दिन हम रखेंगे उसका एडिशनल चार्ज अलग से है। अब सरिता ने 27 रुपये दिए कितने दिन रखने के लिए? 7 दिन बुक रखने के लिए उसने 27 रुपये दिए लाइब्रेरी में। वहीं सुशी ने 21 रुपये दिए 5 दिन बुक रखने के लिए। तो अब हमें यहाँ से इक्वेशन निकाल के हमें ये फाइंड करना है कि इसका फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है। तो अगर हम फिक्स चार्ज को x मान लें और एक्स्ट्रा चार्ज को हम y मान लें, तो हमारी इक्वेशन बनेगी x। हमें कितने, पहले फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए हम ये देखते हैं, सरिता ने 27 रुपये दिए 7 दिन रखने के लिए बुक, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितने दिन का नहीं लगेगा? हमारा ये जो है फिक्स्ड चार्ज ये कितने दिन का है? ये 3 दिन का है, तो यानी उसने 4 दिन एक्स्ट्रा डेज में दिए होंगे। तो अगर हम इसको लिखें x प्लस 4y, अब देखिए यहाँ पे 4y इसलिए होगा क्योंकि ये जो फिक्स चार्ज है वो 3 दिन का है, फर्स्ट 3 डेज। तो हमारे 3 दिन तो इसी में ही आ गए, 7 दिन में से 3 दिन इसी में ही आ गए, तो बचे 4 दिन वो हमारे एक्स्ट्रा चार्ज में आएंगे। तो ये कितना हुआ, कितने रुपए दिए उसने? 27 रुपीज़। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड भी हम ऐसे ही बनाएंगे। सुशी ने 5 दिन बुक रखी, 5 दिन यानी 3 दिन उसमें से फिक्स चार्ज निकाल दिए, बचे कितने? 2 दिन। तो ये आ गए हमारे 2y इक्वल्स टू, उसने कितने रुपए दिए? 21 रुपीज़। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। तो ये देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल कॉमन है, तो यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करने में इजी होगा। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2y इक्वल्स टू, ये आ जाएगा हमारा 6। तो y आ जाएगा हमारे यहाँ से 6/2, y इक्वल्स टू 6/2 विच इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से y 3 आ गया। अब x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, 4 × 3 इक्वल्स टू 27। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 4 3 12, x प्लस 12 इक्वल्स टू 27। तो यहाँ से x आ जाएगा 27 माइनस 12, तो x आ जाएगा 15। तो यहाँ से y आ गया 3 और x आ गया 15। तो अब यहाँ पे हमने फिक्स चार्ज को x माना था, तो यहाँ पे फिक्स चार्ज आ गया हमारा 15 रुपीज़ और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, ये हमारा पर डे आया है। यानी एक दिन में अगर एक दिन एक्स्ट्रा फिक्स चार्ज के अलावा हुआ तो आपको 3 रुपये और देने पड़ेंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हुई। अब देखेंगे हम एक्सरसाइज 3.5 नेक्स्ट एपिसोड में।